यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। हिंसा की बात है कि जहाँ जिस शासक में एक संत और महात्मा बैठा हो, उस शासक के राज्य में मौतों पे चुप्पी बात समझ में। हुआ दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हुआ दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मित्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। तक। और सबसे बड़ा विडम्बना, इस झूठ की फहरिस्त के बंद होने का टाइम नहीं। मैं धन्यवाद करूंगी बड़ी बहन का, सहानुभूति पूर्वक उन्होंने कहा कि आपके मैटर को मैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके सुलझाने का तुरंत प्रयास करती हूँ। फिर भी कहूंगी बड़ी बहन, अगर आज मेरी बात आप सुन रही हो, ये लाइन के माध्यम से अनाथ बिना माता पिता के आपके शासन काल में खड़ी हो गई और आपने सुन नहीं ली। हम तो मर ही रहे थे, हमने तो वो जीवन उदाहरण आपके सामने पेश किया। अगर आप एक बार झांक लेते उमा देवी के कहने पे, तो शायद आज कुछ दुनिया और नहीं होती। क्योंकि मैं रोटी लेने आई थी, मुझे किसी पार्टी से कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो बीजेपी की रणनीति से। बीजेपी की रणनीति हमेशा छलावा भरी रही, आश्वासन भरी रही, कोरा कागज रहा, इसलिए मैंने उनके नीतियों का विरोध किया। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मुझे रोटी चाहिए, चाहे शासक कोई भी बैठा है, सरकार कोई भी हो, जो सरकारी कर्मचारी होता है वो उसी शासक से रोटी लेने का काम करता है, उसी शासक से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की मांग करता है, उसी शासक से अपने पेट की रोटी मांगता है। ये मैं बखूबी बीजेपी सरकार को एक बार नहीं 10 बार एहसास करा चुकी। और उसी रोटी की गुहार आज भी 253वें दिवस इस इको गार्डन मैदान से मैं लगा रही हूँ, पूरे बीजेपी के योद्धाओं के लिए, प्रशासनिक अमला के लिए और उन शुभेच्छुओं के लिए जो बीजेपी के दर्द को समझ रहे हो। क्योंकि उमा देवी पेट की रोटी मांगी है, यदि आप नहीं देंगे तो मैं सर पे कफन बांध के निकली हूँ, मैं उतरूंगी मैदान में। और पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ आप मांगेंगे वोट, वहाँ वहाँ मैं करूंगी आपका विरोध। क्या नाम है आपका? मैं उमा देवी, कानपुर नगर से आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन अध्यक्ष। आज धरने का 253वां दिवस इस इको गार्डन में हम लोग आज भी बीजेपी सरकार से 1,72,000 परिवार की रोटी की आस गुहार और अपने हक के मांग के लिए इस इको गार्डन में अभी भी खड़े हैं। कल हमारी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, बड़ी बहन अनुपमा जायसवाल जी से। आपने आश्वस्त किया है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके आपका रास्ता निकालते हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरे भाई, जब से शिक्षा मित्र परिवार मौत के मुंह में गया, यानी 25 जुलाई 2017 माननीय न्यायालय ने हमारा समायोजन निरस्त करके सरकार के पाले में हमको भेजा। उसके बाद से हमारे घरों में 1000 से ज़्यादा मौतों की फहरिस्त चली। आज सारे भाई बहन बीमारी के कंडीशन में चल रहे हैं, घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं और बूढ़े माता पिता तरस रहे हैं अपने बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे तरस रहे हैं स्कूल जाने के लिए। हम अपने बच्चों को टाइम पे न भेज पा रहे हैं विद्यालय, न दे पा रहे हैं रोटी, न उनके शरीर के लिए दे पा रहे हैं दवा। आज दुर्भाग्य इतना चला, इस इको गार्डन में मैंने अनवरत धरना लगाया। इस धरने के क्रम में मैंने लक्ष्मण मेला मैदान धरना लगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि मेरे घरों में मौत का कोहराम मचा हुआ है, आप एक संत और महात्मा इस मौत के कोहराम को बचा लीजिए। त्वरित विकल्प के नाम पे आज भी कोई उपचार ना आया। आज इतना लंबा समय 9 महीने का चला गया। इस धरने के क्रम में 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ उतारा।
परित्याग कर दिया। सुहागिन बहनें खुद बाल मुड़वा विधवा बन गई और बीजेपी सरकार ने आनंद फानंद में हाई पावर कमेटी का गठन किया। उस हाई पावर कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिस अध्यक्षता में उन्होंने कहा था कि आपके घरों में दीपावली तक खुशियों का दीपक जलेगा। वह दीपक भी बुझ गया, नहीं जल पाया और दीपावली छोड़ 4 महीना और बाद चला गया, वो समय सब समाप्त हो गया। मैं उस हाई पावर कमेटी में एकमात्र मांग उठाई थी अनुसूची 9 की। उसके इंतजार में जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि जिस बीजेपी सरकार ने 150 ISO के बीच में हाई पावर कमेटी का गठन किया, उस गठन में उन्होंने मेरे से कहा कि ठीक है, आपकी मांगे जायज़ है, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, दीपक जलवाते हैं खुशियों का आपके घरों में दीपावली तक। वह दीपक आज तक न जला, न हाई पावर कमेटी का निर्णायक रिजल्ट पता चला और आज शिक्षा मित्र परिवार आर पार के लिए आंदोलनरत है। मैं फिर भी समझा के धरती पकड़ बना के बैठाई हूँ कि डेरा डालो, घेरा डालो करके चला लो, शासन को आवाज़ दो, शासन को आवाज़ दो। शासन बातें हमारी सुने, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है। अगर ये नहीं सुनते हमारी बात तो ये जहाँ मांगेंगे वोट, वहाँ हम करेंगे इनका विरोध और इनके ताबूत में कील ठोकने का काम 1,72,000 परिवार करेगा अगर उसको रोटी और सम्मान नहीं मिला तो। क्या लगता है आपको, ये प्रदर्शन इतने दिन से आप कर रही हैं, अभी तक कितने मतलब नेता या इस चीज मेरे भाई सबसे बड़ा दुर्भाग्य बीजेपी सरकार, नेता, मंत्री, इनके सब जानते हैं कि इको गार्डन में अनवरत उमा देवी धरना दे रही है। 1,72,000 परिवार आंदोलनरत है। अब मेरे साथ आप देख लीजिए, ये दिव्यांग बच्चे अनवरत बैठे हुए हैं, किन्नर परिवार और राष्ट्रीय किसान यूनियन महासंघ, अधिवक्ता समाज इलाहाबाद लखनऊ बेंच, एडवा महिला संगठन, उसके बाद बच्चों की तो जितनी फहरिस्त आप पूछिए, युवा लाभी जितनी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी हो। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अन्य प्रांतों से आए हुए हैं, राजस्थान से डॉक्टर परिवार है, कहाँ गए, त्रिभुवन, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अन्य प्रांतों से समर्थन मुझे मिला, पूरे विश्व से मुझे समर्थन मिला। सारे भाई बहन आके डटे हुए हैं मैदान में, मेरे साथ सब चल रहे हैं मैदान में कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मांगती है तो यहाँ पे जलियांवाला बाग का कांड दोहरा दे। जैसे एक साथ जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी सबको और जलियांवाला बाग इतिहास बन गया, वैसे 1,72,000 परिवार को बीजेपी सरकार गोली चलवा दे, सब मौत के मुंह में अपने आप चले जाएंगे। ये राम राज्य लेते रहे। क्या लगता है आपको, इस धरने प्रदर्शन से क्या सरकार आपकी सुनवाई करेगी या नहीं करेगी? भाई मेरा कर्तव्य करने का, मैं सर पे अपने कफन बांध के घर से निकली हूँ। जितने दिन मेरे सांस में सांस रहेगी मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। ये नहीं देंगे तो मैं कह तो रही हूँ कि इनके ताबूत में कील ठोकने का काम शिक्षा मित्र परिवार करेगा। क्या ये चुनाव 2019 में लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या इससे मगर ये शिक्षा मित्र का कोई मतलब समाधान नहीं निकालते हैं, क्या उनको दिक्कत हो सकती है? देखिए, हमारे पास स्वयं की इतनी ताकत है, हमने चाहे BLO ड्यूटी हो, चुनाव ड्यूटी हो, आज 20 साल से शिक्षा मित्र परिवार कर रहा है। इनकी एक एक नस शिक्षा मित्र परिवार के पास कुंडली इसकी है। इनको जहाँ से चाहेंगे वहाँ से हम दबा के कोशिश करेंगे। अभी 5 राज्य ने इनको एहसास कराया है, वहाँ भी टीचरों का ही मैटर था, टीचर ही आंदोलित थे, टीचरों का इन्होंने अपमान किया, गुरुओं का अपमान किया, इनको इनका रिजल्ट दिख गया। अब यूपी की बारी है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.